Hello guys, this is Jabran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Al Safar Portugal Immigration Consultancy. अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हमारी वीडियो में आपको डिटेल में पोर्चुगल की इमिग्रेशन सर्विसेज के बारे में बताया जाता है, हाउ टू लॉक योर फाइल्स, हाउ टू मेक योर नेस एंड आप यहाँ पर कैसे आना चाहिए, यहाँ पर आते ही आपको कौन से पेपर वर्क्स की ज़रूरत पड़ती है और कैसे आप अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं, D7 D2 वीज़ाज़ के बारे में, और आप जॉब सीकर वीज़ाज़ पे आ रहे हैं यहाँ पर उसके बारे में, एजुकेशन स्टूडेंट्स के जो बच्चों के आप एडमिशन लेते हैं उसके बारे में। तो कंप्लीट यहाँ के पोर्चुगल इमिग्रेशन सर्विसेज के बारे में हमारे चैनल पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाती है। So without any further ado, let's start the video. आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के ऊपर जो हमसे काफ़ी ज़्यादा लोग ये सवाल करते हैं, जब भी कॉल करते हैं ये पूछते हैं कि हम D7 या D2 वीज़ाज़ पे आए या डायरेक्ट यहाँ पर अपना शेंजन वीज़ा लेकर आए, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में किस में फ़ायदा है और दोनों में टाइम लिमिट, टाइम प्रोसेस क्या है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, किस में ज़्यादा टाइम लगता है और क्या ईजी है और क्या थोड़ा सा आपके पैसे भी बचा सकता है। तो जैसा कि हमदान ने बताया है, आज का जो सब्जेक्ट है वो डी कैटेगरीज एंड शेंजन के बीच में कंपैरिजन करना है। सस्ता क्या होता है, टिकाऊ क्या होता है और बजट फ्रेंडली क्या होता है, आज हम आपको बताते हैं। जो लोग फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं तो डी कैटेगरी वाले वीज़ा उनको बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, चाहे वो दुबई से अगर आ रहे हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं या फिर कहीं से भी अगर आ रहे हैं। D2 और D7 डी कैटेगरी वाले जितने भी कैटेगरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब हम करते हैं, D2 भी हम करते हैं, D7 भी करते हैं। स्टार्टअप वीज़ाज़ एंड फ्रीलांसर्स वीज़ाज़, एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप, और जो डी कैटेगरी D2 है वो भी हम करते हैं, और D7 जो कि पैसिव इनकम वाले और जो रिटायरमेंट वाले जो वीज़ा है, जो पेपर वर्क है, जो चैनल है, जो प्रोसेस है उसका, हम वो भी करते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा लेंथी है और बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अगर आप स्पेशली फैमिली है तो वो फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोसेस है, और आप पैसे इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आपका ये गारंटी नहीं होती है कि D2 और D7 आपका एम्बेसी से अप्रूव होगा या रिजेक्ट हो जाएगा। पैसे आपके लग जाएंगे, टाइम आपका लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी लग जाएगी, लेकिन एट दी एंड खुदा ना खास्ता अगर आपकी अप्रूवल नहीं होती है तो फिर वो पूरा टाइम और पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। D2 के लिए और D7 के लिए जो सबसे बड़ा मरहला और सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो ये है कि आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेनी होती है या फिर यहाँ पे आपको एक साल का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है। तो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आप वहाँ पे बैठे बैठे, यहाँ पे लोग आने के बाद इतना मुश्किल हो रहा है उनको घर मिलना और टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलना, तो वहाँ से बैठे बैठे आप इमेजिन कर लीजिए कि कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। और ऐसे कई सारे आपको लोग मिलेंगे और 2 नंबर वाले काम करने वाले लोग मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि हम आपको घर दे देंगे, आप पैसे भिजाइए। कई सारे हमारे कस्टमर्स के साथ ये हुआ है कि उन्होंने पैसे भिजाए हैं दुबई से, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग दुबई और सऊदी वाला काम करते हैं। उन्होंने सऊदी और दुबई से पैसे भिजाए लेकिन वो फेक निकला, और ज़्यादातर ये होता है यहाँ पे। तो क्योंकि आप वहाँ से बैठे बैठे आप घर मिल ही नहीं सकता, इतना मुश्किल है। वो बात अलग है कि आपके अगर यहाँ पे रिश्तेदार हैं, आपका भाई है, माँ भाई बाप, आपके खास रिलेटिव्स यहाँ पे हैं जो आपका घर ऑलरेडी देख के रखें, और उसके लिए रिक्वायरमेंट और एक चीज़ है जो आपको उसके लिए निफ चाहिए, आपका निस चाहिए और बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट भी आजकल कोई भी बैंक बिना आपकी प्रेजेंस के बिना बैंक आपका नहीं बन रहा। तो वो एक चीज़ में हमको भी एक रुकावट हो रही है D2 और D7 वीज़ा के लिए, क्योंकि बैंक अकाउंट यहाँ पे बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक अकाउंट नहीं बन रहा है क्योंकि आपकी प्रेजेंस यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी फॉर्मेशन आपकी प्रेजेंस के बिना फिर भी हो जाता है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट बनना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वो एक रीज़न से काफ़ी सारे रिजेक्शंस आ रही हैं। कई सारे कस्टमर्स हमारे कॉल कर रहे हैं ये बोल के कि भाई हमने D2 वाला प्रोसेस शुरू कर लिया था किसी और के थ्रू, जो दुबई में भी कंसल्टेंसीज हैं उनके थ्रू। उन्होंने सब पैसे ले लिए हैं, 10,500 यूरो, 10,500 यूरो पर हेड उन्होंने लिए हैं, और आके लास्ट में उन्होंने ये बोला कि ठीक है आप लोग कभी घर देख लीजिए। इन्होंने सोचा कि ये सब करके देंगी, लेकिन एट दी एंड फिर वो एक चीज़ पे आके अटक जाते हैं, अटका देते हैं, ये बोल के आप लोग घर देख लीजिए। अब उन्होंने बोला कि सर आपका वीडियो हमने देखा है, आप लोग की ये है, आप लोग फैमिली है, तो आप हमारे लिए घर देखिए। घर आपके लिए कोई भी नहीं देख सकता, सिर्फ आपके खास रिश्तेदार वगैरह है तो वो कर सकते हैं। कोई भी ऐसी अगर आपको कोई बोलता है, कोई अगर ऐसी कंसल्टेंसी अगर आपको बोलती है तो वो झूठ बोल रहे हैं और पैसे आपके खाने वाले हैं। मैं साफ साफ कहता हूँ कि हम किसी के लिए भी घर नहीं दिला सकते।
तो ये कॉम्प्लिकेशंस और ये रिक्वायरमेंट और ये रुकावटें एक्चुअली आती हैं D2 और D7 के लिए। उसका ऑल्टरनेट जो एक प्रोसेस है जो कि लीगल और बहुत ही सस्ता प्रोसेस है, स्पेशली फैमिली वालों के लिए। ठीक है भाई, आप बिजनेसमैन है, एक बंदा है, D2 का प्रोसेस करना चाहता है, पैसे वगैरह को कोई इशू नहीं है, पैसे यहाँ वहाँ जो है इन्वेस्ट करके D2 का प्रोसेस करना चाहता है, उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप फैमिली आ रही है, फैमिली के साथ, देखिए वेटिंग पीरियड वही है, वही 5 साल का आपको सिटीजनशिप के लिए वेट करना है। चाहे आप D2 करें, D7 करें, शेंजन पे आए, यहाँ पे आने के बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करें, वेटिंग पीरियड उतनी ही है। अलबत्ता ये हो जाती है कि D2 के साथ आपको वो भी आजकल जो है 6 महीना लग रहा है, तो 6 महीने वाला दूसरा प्रोसेस ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है कि यहाँ पे 6 टैक्स होने के बाद भी, जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो थी, 6 टैक्स होने के बाद आप एक जाने माने रेप्यूटेड लॉयर को अपॉइंट करें, वो भी आपका केस लेगा या नहीं लेगा उसके ऊपर है। उसको अगर आपका केस अगर जेन्युइन लगता है तो वो केस लेते हैं, उसको अगर आपको लगता है कि केस आपका जेन्युइन नहीं है तो वो भी आपको नहीं लेते। पैसे आ रहे हैं उनको, 3,500-4,000 यूरो बना रहे हैं एक लॉयर, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं कि आपका केस हम नहीं लेंगे। चलिए दूसरे टॉपिक पे, और दूसरा जो ईजीएस्ट तरीका है यहाँ पे आने का वो है शेंजन वीज़ा, जो हम एज ए अलसफर आपको एडवाइस करते हैं। पैसे जो है देखिए ज़्यादातर कंसल्टेंसीज को जो है D2 और D7 में पैसे ज़्यादा उनके बनते हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है उनका। D2 और D7 में पैसे जैसे ज़्यादा होते हैं, वैसे ही शेंजन में पैसे बहुत कम बनते हैं लोग के, क्योंकि सर्विसेज ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज फीस वगैरह देके इनकी जो सर्विस चार्जेस होती है जो कंसल्टेंसीज की बहुत कम होती है। तो लेकिन हम क्योंकि फैमिली वाले लोग हैं और चाहते हैं कि फैमिलीज आए यहाँ पे, और हमें पता है कि कितनी मुशक्क़त के साथ अगर 6 लोग हैं, 4 बच्चे हैं, और फिर 2 बच्चे हैं, 4 लोग भी अगर हैं फैमिली में, तो वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम ये रेकमेंड करते हैं अल सफ़र की तरफ से कि आप इंस्टेंट ऑफ गोइंग टू D7 D2 ये प्रोसेस में जाकर आप अपना वक्त ख़राब करते हैं, अपना पैसा ख़राब करते हैं, उससे बेहतर है कि आप डायरेक्टली शेंजन वीज़ा ले अपनी होम कंट्री से, या फिर आप जहाँ पर भी है वहाँ से अपना शेंजन वीज़ा ले और डायरेक्टली यहाँ पर पोर्चुगल या कोई भी शेंजन जोन में आप आए, वहाँ से गेटवे लेकर आप पोर्चुगल आए और अपना जो फाइल लॉक सिस्टम है, जो आपका निस है, ये सारा आप स्टार्ट करें इंस्टेंट ऑफ वेटिंग इन योर कंट्री। आपका टाइम ख़राब, फिर आपको श्योरिटी भी नहीं है कि आपका D7 अप्रूव होगा या D2 अप्रूव होगा, और वो सब आपका टाइम आपका ख़राब करने से बेहतर है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आके अपने आंखों के सामने मिलकर किसके साथ में आपको काम करना है, कैसे करना है, कहाँ पर घर लेना है, किसी के ऊपर आपको ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है। आप आए यहाँ पर खुद मालूम करें, खुद मिले, खुद देखें, और उसके बाद अपनी फ़ाइल लॉक करें, अपनी बिजनेस, अपना कंपनी जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा आपके लिए भरोसा भी होता है आपको, और आपको एक यकीन भी होता है कि हमारे ज़्यादा पैसे खराब नहीं हुए और हमारा काम भी जेन्युइन हो रहा है। एब्सोल्युटली, चाहे वो अंडर आर्टिकल 88 हो या आर्टिकल 89 हो, ज़्यादातर फैमिलीज को हम डेफिनेटली इंकरेज करते हैं कि आके यहाँ पे अपनी बिजनेस शुरू करें। और थोड़ा सा अगर फैमिली आ रही है तो, और एक नसीहत हमारी तरफ से ये है कि फैमिली अगर आ रही है तो पैसे और अपनी सेविंग्स थोड़ी सी अच्छी खासी लेके आए। एटलीस्ट 1 साल का आपके पास बैकअप होना चाहिए, 1 साल की सेविंग आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वीज़ा लेके आ गए और यहाँ पे खर्चा, और 1 महीने का खर्चा सोच के आए, ये सोच के आके यहाँ पे बिजनेस शुरू कर लेंगे या फिर आके यहाँ पे जॉब सर्च कर लीजिए। बार बार हमने अपनी वीडियो में ये कहा है, क्योंकि फैमिलीज हम खुद फैमिली है, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी कंट्री से या फिर जहाँ से भी आप निकल के आप आ रहे हैं, और अगर वहाँ से कम्प्लीटली अगर आप अपने कश्तियाँ जला के अगर आ रहे हैं, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम अगर वहाँ से नहीं होने वाला है, और यहाँ पे ही इस पे ही यही कंट्री पे और यहाँ के काम पे, यहाँ के बिज़नेस पे अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए बार बार हम ये कहते हैं कि थोड़ी सी बैकअप और थोड़े से सेविंग वगैरह लेके आएँ। तो ये एक वीडियो था आज का, ये टॉपिक था कि आप D कैटेगरी में जाएँ या फिर शेंजन वीज़े में जाएँ। हमारी तरफ से एडवाइस ये होगी कि टूरिस्ट वीज़ा, शेंजन वीज़ा लेके आए, यहाँ पे आए, लीगल एंट्री करें, लीगल तरीके से आएँ, और यहाँ पे आके बाद सब डॉक्यूमेंट्स करें, और जिससे भी आप काम करवा रहे हैं उनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें, और एक जेन्युइन और रेप्यूटेड कंपनी, जो लोग बिल्कुल भी 2 नंबर वाला काम नहीं करते हैं, जो कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करते हैं, फेक निफ्स एंड फेक जुंताज एंड फेक कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। आप लोगों को ये भी एक चीज़ समझनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि कोई कोटेशन आपको ज़्यादा दे रहा है और कोई कोटेशन एकदम से कम दे रहा है, तो समझ जाइए कि ये 2 नंबर वाला कोटेशन है, और ये जो थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि जेन्युइन पेपर लगा रहा है वो। जेन्युइन पेपर्स अगर आपको लग रहे हैं तो आप एक 150 के लिए, 200 के लिए, 300 के लिए
नीचे वालों के पास और जो 2 नंबर के कैटेगरीज वाले जो एजेंट्स होते हैं उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए। ज़्यादातर यहाँ पे ये काम होता है, 2 नंबर वाला काम होता है। तो एडवाइस हमारी तरफ से, अलसफर की तरफ से एडवाइस ये है कि शेंजन पे आइए और यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकल 88 या 89 में अपनी फाइल लॉक करें और इंशाल्लाह ताला फिर अपनी टीआरसी के लिए वेट करें। अगर बच्चे वगैरह हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए तो वो आर्टिकल 92 Yes. जिंदाबाद एंड आर्टिकल 122 डेफिनेटली फाइल लॉक होने के बाद ही आर्टिकल 92 में और 122 में जाते हैं। डायरेक्ट आते ही आर्टिकल 92 और 122 नहीं होता है। हर अडल्ट को यहाँ पे आने के बाद अपनी 88 या 89 में फाइल लॉक करनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आप अपनी कोई भी सवाल YouTube की वीडियोस पे, हमारी ये वीडियोस पे जो है सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम है और उसको आपको रिस्पॉन्ड कर देती है एज सुन एज पॉसिबल। उससे हटके हमारा वेबसाइट है www.alsafarportugal.com। उस पर जाइए, कई सारी डिटेल और कई सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। उस पर हमसे आप डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेश्चन हो और आपकी डाउट हो उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो फिर पसंद आई होगी। मेरा नाम है जबरान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.